8 बजने को है, 8 की फाइट का वक्त हो चुका है। नमस्कार, मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। और आज का मुद्दा 8 की फाइट का, दरगाह पर सियासी उबाल। दरअसल अजमेर दरगाह को लेकर राजनीति चरम पर है। दरगाह के नीचे शिव मंदिर होने का दावा किया गया है। इसको लेकर निचली अदालत में एक वाद लगाया गया, जिस पर कोर्ट सुनवाई के लिए राजी हो गया है। इस मामले में सुनवाई के लिए अगली तारीख 20 दिसंबर तय की गई है, जिसके बाद से राजनीतिक बहस छिड़ गई है। आज दरगाह दीवान ओबिदीन ने कहा, दरगाह के नीचे कोई मंदिर नहीं, पहले यहां मैदान हुआ करता था। सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए ऐसे वाद लगाए जाते हैं। इधर अंजुमन कमेटी के सचिव सरवर चिश्ती ने कहा, हम भी 30 करोड़ हैं। आखिर कब तक ये बातें होंगी? इधर सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। कांग्रेस नेता प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि भाजपा अपनी नाकामियों से ध्यान हटाने के लिए ऐसा कर रही है। पूरे देश में ऐसी हवा चली कि हर जगह यही किया जा रहा है। खाचरियावास ने कहा कि ये भाजपा का ही एजेंडा है कि बेरोजगारी, महंगाई से ध्यान हटाना है। बीजेपी ने कहा है कि कोर्ट इस पर फैसला करेगा, किसी को सर्वे पर आपत्ति नहीं होनी चाहिए। चर्चा इसी पर करेंगे, पहले रिपोर्ट दिखाते हैं। अजमेर दरगाह को लेकर राजनीति चरम पर। दिल्ली से लॉयर्स को लाकर आपने ये केस डाला है और आप 800 साल से दरगाह, इसको बोले दरगाह नहीं है, तो फिर क्या होगा फिर देश में? और 800 साल पुरानी ये ज़ियारत है, तो मुझे लगता है कि इसके बाद मुसलमानों के घरों में ढूंढना शुरू कर देंगे। अजमेर में दरगाह या मंदिर, दावों पर दंगल। कांग्रेस ने कहा, मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश। मैं जानना चाहता हूं, भारत सरकार का एक्ट है 1991 इंडियन वर्शिप एक्ट, वो कहां सो रहा है? आप चाले भी चला रहे हैं और आपकी पार्टी के लोग कोर्ट में केस भी कर रहे हैं, भ्रम पैदा कर रहे हैं। अब ये नया काम शुरू हो गया कि अपनी असफलताओं से ध्यान हटाने के लिए अब नया एजेंडा है बीजेपी का। बीजेपी बोली, सर्वे पर किसी को नहीं होनी चाहिए आपत्ति। जांच होगी, जांच में रिकॉर्ड आदेश देता है कि इसे खुदाई करो, और खुदाई करने में जो उसे अवशेष मिलेंगे उससे निर्णय हो जाएगा क्या? उसके सर्वे का और जांच का आदेश देता है, सबको स्वागत करना चाहिए, क्योंकि हम गलत नहीं है तो किसी से उसमें घबराने की जरूरत नहीं है, हड़बड़ाहट की जरूरत नहीं है। और मैं सोचता हूँ माननीय न्यायालय जो भी आदेश देगा हम सब उसका स्वागत। दरगाह दीवान और अंजुमन कमेटी ने रखे फैक्ट। दीवान आबेदीन बोले, दरगाह में मंदिर होने का सवाल नहीं। उसके अंदर उनकी कब्र थी। अब साइकोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि जहां पर कब्र होगी और वो भी कच्ची, 150 साल तक आपका मजार कच्चा रहा, बिल्कुल भी वहां कोई पक्का कंस्ट्रक्शन नहीं था, तो उसके नीचे टेंपल कहां से आ गया भाई? सरवर चिश्ती ने कहा, 30 करोड़ हैं, कब तक सहें? कि हम भी 30 करोड़ है भाई, ये कब तक सब बातें होगी? कभी मॉब लिंचिंग कर देते हो, कभी सीए लेकर आ जाते हो, नागरिकता छीनने की बात करते हो, कभी वक्त ले आते हो, वक्त कि हमारी जागीरें छीनने की बात करते हो। दरगाह पर सियासी उबाल। तो दरगाह पर जो सियासी उबाल आया हुआ है, और ये सियासी उबाल क्यों आया है? विष्णु गुप्ता, अध्यक्ष हिंदू सेना, आप ही ने एक वाद लगाया, 2 महीने तक भटकते रहे, ये वाद लगाया, उसके बाद अदालत ने स्वीकार किया और फिर 3 पक्षों को नोटिस जारी किया। बहुत बहुत स्वागत नोएडा स्टूडियो में हमारा। बाकी मेहमानों का इंट्रोडक्शन कराते हैं, फिर सबसे पहले आप ही से बात शुरू करेंगे। और आज की चर्चा में कौन कौन है हमारे साथ, परिचय कराते हैं। बीजेपी से अमित गोयल जी हैं, बहुत बहुत स्वागत अमित जी आपका। यशवर्धन सिंह जी कांग्रेस से हैं, बहुत बहुत स्वागत यशवर्धन जी आपका भी। और हाजी पीर नफीस मियां चिश्ती साहब, गद्दी नशीन दरगाह शरीफ, आपका भी बहुत बहुत स्वागत हाजी पीर साहब। विष्णु गुप्ता जी, पहला और सीधा सवाल, लोगों के मन में कई सवालात हैं। कोई कह रहा है कि ये सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए किया गया, कब तक ऐसा होता रहेगा, इस पर रोक लगनी चाहिए मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने। ये बताइए, आप हैं अध्यक्ष हिंदू सेना के, क्या है ये हिंदू सेना, कब इसका गठन हुआ था, इसने हिंदुओं के लिए अभी तक क्या काम किया है? ऐसा है, हिंदुओं के लिए जैसे आप बता रहे हो बहुत सारे हमने काम किए। हिंदू सेना कब गठित हुई थी? हिंदू 2011 से मैं हिंदू सेना चला रहा हूं, और देश में जो भी राष्ट्र के मुद्दे, हिंदुत्व के मुद्दे, उस पर हम आवाज उठाते रहते हैं। मथुरा और काशी का केस भी हिंदू सेना लड़ रही है।
जैसा कि हमने मथुरा काशी का केस लड़ रहे उसी प्रकार से हमने बहुत अध्ययन किया, क्योंकि ये जो इतिहास जो रहा है, मुगल आताताई यहाँ आए, हमारे मठ मंदिरों को तोड़ा, ये कोई भी नकार नहीं सकता। मथुरा और काशी, और मैं यह बताना चाहता हूं, हमारा बिहार में है नालंदा विश्वविद्यालय, खिलजी ने कितना जलाया, सारे नष्ट कर दी। और अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा, जैसे 2.5 दिन में मस्जिद बताते, वो भी खिलजी ने उसको तोड़ा और 2.5 दिन का झोपड़ा बना दिया। हमारे इतने तीर्थ स्थल तोड़े गए, और हम अभी ये नहीं कह रहे जिस प्रकार से उन्होंने हमारे तीर्थ स्थल तोड़े उसी प्रकार से आप उनको हम वापस लें। हम, कानून ने हमें ऑप्शन दिया है, कोर्ट जाने का अधिकार मेरा है, फंडामेंटल राइट है मेरा, संवैधानिक अधिकार है। हमने कोर्ट से गुहार लगाई है कि अजमेर दरगाह असल में अजमेर दरगाह नहीं, वो भगवान शिव का मंदिर है, संकट मोचन 2000 महादेव का मंदिर 2011 से आपने बताया हिंदू सेना, आपने इसका गठन किया 2011 से, आप हिंदुओं के लिए लगातार काम करते आ रहे हैं। ये मैं इसलिए बार बार पूछ रहा हूं कि जिसका डिटेल में ज्यादा आपने जवाब नहीं दिया कि कब हिंदू सेना अस्तित्व में आई, कैसे आई, कहां कहां पे मेंबर्स हैं, आप अध्यक्ष हैं तो उपाध्यक्ष कौन है, बाकी और किस के पदों पर, इसलिए ये सवाल उठा रहा हूं क्योंकि यह कहा जा रहा है कि आप मोहरे हैं किसी के, आप किसी के इशारे पर काम कर रहे हैं, आप जो है कहीं ना कहीं एक एजेंडे के तहत काम कर रहे हैं, पपेट है जी। मैं आपको कोई और मैं बता रहा हूं, जो मैं बताता हूं, मैं इशारे पे काम कर रहा हूं, मैं महादेव के इशारे पे काम कर रहा हूं, और मेरा एजेंडा यह है कि जितने भी मंदिर मुगलों ने तोड़ के मस्जिद खड़ी की हैं, मजारे खड़ी की हैं, उन सबको हमें वापस लेना है। तो महादेव जी ने ये आपको सपने में कही? शक्ति है ना, शक्ति है, महादेव की शक्ति है। प्रभु, यदि आप भगवान में आस्था रखते हो तो आपको भी ये शक्ति महसूस होगी। मैं भगवान महादेव का भक्त हूं, और यही बात जज साहब ने हमसे पूछा, मतलब हाँ वही, मतलब ये साफ आप कर रहे हैं क्योंकि ये सवाल ये उठ रहे हैं कि भाई सस्ती लोकप्रियता के लिए किया गया, ये किसी के इशारे पर किया गया, ये इशारा एक पॉलिटिकल पार्टी को लेकर, या कहें कि सीधे तौर पर सत्तानशीन पार्टी के ऊपर ये लगाया जा रहा है कि भाई विष्णु गुप्ता अचानक आते हैं, ये कबूल हो जाती है वाद। इससे पहले चूंकि संभल में जो कुछ हुआ उसको लेकर भी यही कहा गया। अचानक नहीं आते सर, इसमें 2 साल का लंबा गहन अध्ययन हमने किया है। जब हमने ज्ञानवापी में भी केस फाइल किया, आप देखिए, उसके बाद बहुत सारा अध्ययन, हम बचपन से ही पढ़ते चले आ रहे हैं। आप ये जो 1910 की किताब है, कहां से मिली आपको इस किताब? आज चूंकि हमारे साथ जो है ना जो अजमेर दरगाह प्रमुख हैं, दरगाह के जो दीवान जो कहे जाते हैं, जो कहते हैं, दावा करते हैं कि हम चिश्ती साहब के, ख्वाजा साहब के हम वंशज हैं, उनके पुत्र हमारे साथ आए थे। उन्होंने कहा कि ये 1910 की ऐसे ही एक किताब लेकर आ गए जिसमें काल्पनिक बातें रखी, पेज नंबर, हाँ ऐसे ही किताब नहीं है, वो ऐसे व्यक्ति की किताब है जिसके नाम पे अजमेर में सड़कों का नाम है, और वो अजमेर के बहुत सम्मानित व्यक्ति रहे, हरबिलास शारदा जी। उन्होंने, वो म्युनिसिपालिटी के वहां चीफ कमिश्नर है, और अंग्रेजों की शक्तिशाली एक कमेटी थी, उसके मेंबर भी थे, और बाद में सिविल जज भी बने। उन्होंने उस समय जब वो मेयर रहे होंगे 1900 ईस्वी में, आज से 100 साल पहले, 125 साल पहले की बात कर रहा हूं, क्या उस समय उन्होंने अजमेर दरगाह की तरफ जाके देखा नहीं होगा, दौरा नहीं किया होगा? और ये पुस्तक की बात कर रहे हैं, पुस्तक में ये बोले रेफरेंस नहीं है, ये ऐसे ही आगे कोई रेफरेंस होता है। रेफरेंस उनका खुद का रेफरेंस है, उन्होंने आंखों देखी बात उस पुस्तक में बताई है। वो पुस्तक तो एक सिर्फ माध्यम है, हम चाहते हैं दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अब कई पॉलिटिकल बयान भी लगातार जब से आ रहे हैं, परसों ये फैसला, या कहें कि परसों 3 संस्थाओं को नोटिस जारी किए गए, कहा जा रहा है 800 साल पुरानी ये दरगाह है। भाई 1526 में मुगल यहां पर आए, और 800 साल पहले की अगर है तो उससे पहले का वक्त था, और मैदान था, समतल मैदान था, उस पर ये मंदिर बना है। कोई, मैं बताता हूं, समतल मैदान, उस पर मस्जिद, ये दरगाह बनी। समतल मैदान का कहीं पे भी जिक्र नहीं है। ये 800 साल की बात कर रहे हैं। मैं यहां बताता हूं, जब ख्वाजा साहब बोल रहा हूं मैं, ख्वाजा साहब यहां आए 1100 साढ़े 1100 ईस्वी की बात है। उस समय वो जगह पृथ्वीराज चौहान के नाम से अजमेर जाना जाता है। उस समय पृथ्वीराज चौहान जी वहीं थे। मोहम्मद गौरी के समय के साथ ख्वाजा साहब यहां आए। उसके बाद क्या क्या गौरी ने हमारे देश में राजाओं से कितना लूट, सुनो मैं यह बताऊं, राजपूत राजाओं से कितना लोहा लिया, उनको धोखे से मारा। पृथ्वीराज चौहान से लड़ाई लड़ी 2 बार, 2-3 कई बार पृथ्वीराज चौहान ने उसको छोड़ा जा, लेकिन एक बार धोखे से पृथ्वीराज चौहान को उन्होंने हत्या कर दी, मार दी गई। सारा राजस्थान, क्या सारी दुनिया जानती है। तो मैं यही कहना चाहता हूं, वो इतिहास 800 साल का बता रहे हैं, हम हजारों साल से इतिहास है। हाजी पीर नफीस मियां चिश्ती साहब, हाजी पीर साहब,
ये विष्णु गुप्ता जी का कहना है कि मेरी आस्था है, संविधान ने मुझे अधिकार दिया हुआ है, मैं किसी का एजेंट मोहरा नहीं हूं, मैं भगवान शिव के इशारे पर काम कर रहा हूं और मुझे अधिकार है अपनी बातों को रखने का। इन्होंने अपने तमाम सवालों के जवाब दिए। ठीक है, ये सही बात है कि अगर दरगाह पर हर धर्म संप्रदाय के लोग आते हैं, चादर चढ़ाते हैं, आमो खास, तो इनकी भी तो जो अपनी आस्था है उसका भी तो सम्मान किया जाना चाहिए। ये गैर फिजूल बयानबाजी जिसमें यह तक कहा जा रहा है कि 30 करोड़ है, कब तक सहे या कब तक ये चलता रहेगा? यहाँ हुजूर गरीब नवाज के आस्थाने के ऊपर में सभी धर्मों की आस्था है और सभी धर्मों के लोग यहाँ पर आते हैं। खास तौर से यहाँ पर हिंदू आकर लाखों रुपए का लंगर पकवाते हैं, जो कि यहाँ पर हुजूर गरीब नवाज की बारगाह के अंदर में देख है, जिसका 120 मन का अंदर खाना पकता है। 5,000 किलो एक टाइम में पका जाता है। उसके अंदर में केसरिया भात पकता है। उसके अंदर में सभी धर्म के लोग खाते हैं। सभी धर्म की आस्था को देखते हुए वाद इस बात का लगा है कि दरगाह से पहले शिव मंदिर था। वाद इस बात को लेकर लगा है। आप जरा इसी बात यहाँ पर इतिहास ये हुजूर गरीब नवाज के आस्थाने का 800 वर्ष का इतिहास गवाह। जब हुजूर गरीब नवाज यहाँ पर तशरीफ लाए तो जयपाल पृथ्वीराज चौहान के यहाँ पर जो नौकर थे वो मवेशी लेकर आए, मवेशियों को बिठाया और हुजूर गरीब नवाज को उठने का इशारा किया। तब उन्होंने यहाँ पर कोई मंदिर का जिक्र नहीं किया और ये कहा कि यहाँ पर राजा के ऊंट बंधा करते हैं और मवेशी बनते हैं, यहाँ से आप उठ जाएं। उस वक्त के अंदर में कहीं भी मंदिर का जिक्र नहीं किया। अगर मंदिर था तो मंदिर के अंदर में मवेशी नहीं बंधे जाते हैं और मवेशियों को बैठने की जगह नहीं होती है। वहां पे इंसान का कहीं भी जिक्र नहीं है, मंदिर का कहीं भी जिक्र नहीं है। तो इससे साबित होता है कि इतिहास गवाह है कि यहाँ पर कोई मंदिर नहीं था। हुजूर गरीब नवाज जब यहाँ पर ये जो आपने बात कही, दस्तावेजों में है क्या? ये जो आपने बात बताई ये दस्तावेजों में है? ये बिल्कुल दस्तावेजों में है, तब तमाम जिक्रों के अंदर में है, तमाम जिक्रों के अंदर में है कि यहाँ पर जब हुजूर गरीब नवाज तशरीफ लाए तो पृथ्वीराज चौहान के सारी बातें साहब कोर्ट में रखना। पृथ्वीराज चौहान के जो ये सारी बातें साहब कोर्ट में आप रखना। आप जो बता रहे हैं ना, जो कुछ आपके पास साक्ष्य हैं वो आप कोर्ट में रखना। हमारे पास जो साक्ष्य है हमने रखे। ये सारी बातें कोर्ट में रखी जाएंगी। ख्वाजा गरीब नवाज के आस्थाने का जिक्र 850 वर्ष से है। बनाई किसने थी? महान व्यक्ति का मुझे नाम बताओ। आस्थाने के ऊपर महान व्यक्ति कौन है जिसने ख्वाजा साहब की दरगाह बनाई, निर्माण किया? हरविलास पासवान की किताब का जिक्र करते हैं। पता तो मैं बताता हूँ। लॉर्ड बैटन की किताब का जिक्र कीजिए, जिसने लॉर्ड बैटन ने अपनी किताब के अंदर में लिखा कि अजमेर शरीफ के अंदर में कब्र है, कब्र राज करती है, वो कब्र महादेव के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की कब्र है। ये इससे पहले की किताब है लॉर्ड बैटन की। विष्णु गुप्ता जी आपसे जानना चाह रहे हैं, ख्वाजा पीर की दरगाह किसने शुरू की, किसने बनाई? मतलब यहाँ पर हुजूर गरीब नवाज के आस्थाने के ऊपर में बड़े बड़े राजाओं महाराजों ने तो काम कराया ना। अब ये बता रहे हो दरगाह की स्थापना किसने कराई, वो महान व्यक्ति बता दो। मैं बताता हूँ कि संकट मोचन महादेव मंदिर का दावा कर रहा हूँ ना, वो मंदिर संकट मोचन महादेव मंदिर पृथ्वीराज चौहान के पूर्वजों ने बनाया। आप ये बताइए कि आपके ख्वाजा साहब की मजार जो दरगाह है वो किसने बनाई है? वो महान व्यक्ति कौन है? नाम बताओ। हुजूर क्या नाम है? हुजूर गरीब नवाज के आस्थाने आलिया के ऊपर में 850 वर्ष से यहाँ पर जो लोग अरे किसने बनाई है मजार? 850 वर्ष तो ठीक है। अरे बाबा मुझे आप बाजार बढ़ाने वाले का नाम तो बताओ। कौन महान व्यक्ति है? आप बता दीजिए और कहां से आपके? ऐसा है, सुनिए, वो मजार की स्थापना जिसने बनाई है वो खिलजी वंश ने बनाई है। खिलजी जिसने हमारा नालंदा विश्वविद्यालय जला दिया, जिसने 2.5 दिन का झोपड़ा जो मस्जिद है संस्कृत विद्यालय तोड़ के वहां मस्जिद बना दी, वो है आपका महान व्यक्ति। क्या उसने हमारे शिव मंदिर को छोड़ा होगा? आप बात करते हो। मैं यशवर्धन सिंह जी के पास अब पॉलिटिकल प्रतिक्रिया भी लेता हूं। यशवर्धन सिंह जी, जवाब चाहेंगे इस पर। जैसे अदालत ने नोटिस 3 पक्षों को दिए हैं, 20 दिसंबर को सुनवाई होनी है और फिर राजनीतिक बयानबाजी और अलग अलग समूह से बयानबाजी, और आज दरगाह शरीफ की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। कैसे देख रहे हैं आप इस पूरे घटनाक्रम को और कांग्रेस का क्या इस पर मत है? क्योंकि आपकी के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हमारे प्रदेश के कह चुके हैं कि 800 साल पहले दरगाह पर इस तरह की कोई बात नहीं आनी चाहिए। रविंद्र सिंह जी, मैं खुद 2 PIL फाइट कर चुका हूं अब तक, और मुझे मालूम है कि PIL फाइट करते वक्त आपको बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि आपकी छवि पे कोई आंच नहीं आए। सस्ती लोकप्रियता के लिए नहीं करें, जनहित के लिए नहीं साहब। पहले बाजार में PIL नहीं है, ये सिविल सूट है, PIL नहीं है, बस इतना बता रहा हूं। बीच में नहीं बोलना है,
पहले मुझे बोलने दीजिए। PIL नहीं है साहब, मैं से इतना बता रहा हूँ, PIL नहीं है, सही बात बता रहा हूँ। ये बात है, ये दावा है। मत बोलिए, बीच में मत बोलिए जी। रविंद्र सिंह जी, 1991 का एक्ट है जिसको कि बाबरी मस्जिद डिमोलिशन वाला जो केस था, उसमें 5 जजों ने, सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस ने कहा कि वो 1991 का जो एक्ट है वो स्टैंड करता है, केवल अयोध्या के ऊपर वो लागू नहीं था, बाकी सब जगह लागू था। हाँ, तो ज्ञान वापी पे लागू होगा क्या? ज्ञान वापी पे लागू तो नहीं भाई साहब। एक मिनट विष्णु जी, ज्ञान वापी पे लागू मैं बोल रहा हूँ, बोलिए यशवर्धन जी, ठीक है। क्या है? ज्ञान वापी पे लागू हुआ है, ज्ञान वापी पे लागू हुआ है। यश यशवर्धन जी, आप नाराज मत कीजिए, बात ठीक से रखिए, बोलने दीजिए, आप बात ठीक से रखिए। जवाब देने के बाद अपनी बात करिए। जब आपने जवाब दिया तो बोले थे। हाँ यशवर्धन जी बोलिए, ठीक है। पूरी बात नहीं बोलने दे रहे। और ये आज ये जो अदालतों की बात कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस कह चुके हैं कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 में लागू है और बिल्कुल मजबूती से लागू है, उसको मान रहा है सुप्रीम कोर्ट। पहली बात। दूसरी बात, आज ये अदालतों की बातें कर रहे हैं कि हम अदालत का सम्मान करते हैं। हाँ। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि बाबरी मस्जिद के कोई एक पत्थर भी नहीं हटाया जाना चाहिए जब तक हम फैसला नहीं करते। इन लोगों ने तोड़ दी थी ना, सुप्रीम कोर्ट को कब माना इन लोगों ने? तो ये आज कौन से कोर्टों की बात कर रहे हैं? ये किसका सम्मान करते हैं? और इनको एक बात और बताइए, आज ये खोदने की बातें कर रहे हैं, कितने फीट खोदेंगे? अगर थोड़ा और ज्यादा खोदेंगे, कोई बौद्ध मंदिर निकला है तो फिर क्या करेंगे? उनको दे देंगे? नहीं, वो तो अदालत वो ये तो अदालत के विवेक पर छोड़ना चाहिए। अरे अदालत में सुप्रीम कोर्ट ने आज क्या कहा कि आप चाहे सर्वे करा लीजिए लेकिन उसको बंद लिफाफे में रखिए। वो संभल की जामा मस्जिद को लेकर कहा है, वो संभल की जामा मस्जिद को लेकर कहा है। अरे साहब, संभल वाला कितना जोरदार मामला है। संभल में एक व्यक्ति 1:30 बजे कोर्ट जाता है, 4 बजे फैसला आता है, ऑर्डर हो जाता है, 6 बजे कमेटी डिसाइड हो जाती है। एक मिनट यशवर्धन जी, लेकिन मैं एक बात बताऊं, हम लगातार इस पर देख रहे हैं तो हम इस मामले में बताएंगे, विष्णु गुप्ता जी थोड़ा और प्रकाश इसमें डालेंगे अगर गलत है तो। ये 2 महीने तक तो आपको पता ही नहीं चला कि किस कोर्ट में जाएगा ये मामला, आप भटकते रहे लगातार। आप कह रहे हैं 2 साल से पूरा होमवर्क के लड़ाई कर रहे हैं। मैं बताता हूं, ऐसा है, जज साहब ने जो भी यहाँ नोटिस किए हैं, नोटिस करके सभी जितने भी मामले हैं जी, सुनो, सूट कैसे कहीं गलत तो नहीं, उन्होंने जो जो कमियां बताई हम समय समय पे पूरी करते रहे, नंबर 1। और जो जो सवाल अदालत ने हमसे पूछा, जबकि वो सवाल सूट एडमिट होने के बाद होने चाहिए थे, चलने चाहिए थे, ट्रायल की बात थी, वो सारी चीजें उन्होंने पहले ही हमसे पूछ ली कि सूट चलने योग्य है कि भाई आप 800 सालों तक आप कहां थे? मैंने बोला सर मेरी आस्था थी भगवान में, और मुझे, मेरी उम्र अभी 40 साल है, मुझे जब मेरे दिमाग में आया कि मैं मथुरा काशी का भी लड़ रहा हूं, मैंने रिसर्च किया, तो उसके बाद मैं आ जाऊं। हमारे पूर्वज नहीं आ पाए किसी कारण। सेना के पास संसाधन किस तरह से आ रहे हैं? संसाधन हमारे पास, हमारे कार्यकर्ता है, हम लोग आपस में ही कंट्रीब्यूशन करते हैं और काम करते हैं। हम ना फेसबुक पे, ना वेबसाइट में, ना अपने खाता, मुझे कहीं मेरा खाता भी दिखा दो हिंदू सेना का कि जहां से मैं समाज से कहीं 1 रुपया भी मांगता हूं, मुझे बता दो, कोई भी बता दे या कि जिसने मुझे 1 रुपया भी दिया है। मैं गोयल साहब के पास जाऊं, लेकिन यशवर्धन जी ये जवाब दे दीजिएगा जरा कि ज्ञानवापी को लेकर ये लागू नहीं होता, क्योंकि वहां पर तो एएसआई के सर्वे को लेकर अदालत की तरफ से कहा गया था कि कीजिए। ठीक है, हाँ, तो मैं कह रहा हूं कि ये सर्वे कर भी लेंगे। नहीं, आपने वो जो सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की बेंचेस के हवाला दिया कि अयोध्या राम मंदिर को छोड़कर, उस परिसर को छोड़कर कुछ भी आप नहीं अदलाव बदलाव कर सकते, तो इसलिए मैं पूछ रहा हूं आपसे। हाँ, तो वो तो स्टैंड करता है ना। सेंट्रल गवर्नमेंट को ये बात क्लियर करनी चाहिए। ये देखिए, ख्वाजा जो दरगाह जो है अजमेर वाली, ये अकेली दरगाह है पूरे भारत में जिसको एडमिनिस्ट्रेशन जो है मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। तो ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट को क्लियर करना चाहिए कि भाई आप 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को मानते हो कि नहीं मानते हो, जिसको सुप्रीम कोर्ट मान रहा है। तो इनको क्लियर कर देना चाहिए कि या तो मानते हो तो ठीक है, नहीं मानते तो। अमित गोयल जी, हाँ, अमित गोयल जी इसका जवाब दीजिएगा। और ये यशवर्धन जी ने सवाल उठाया कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने कहा था एक ईंट भी, एक पत्थर भी नहीं हटना चाहिए, और वहां पर ढांचे को ढा दिया गया था। और आप अगर अदालत के फैसले की अब बात करते हैं तो इस तरह के कई सारी नजीर उन्होंने दे दी। देखिए, मैं आपको स्पष्ट रूप से बता दूं कि ये जो मामला है ये पूरी तरीके से बहुत सिंपल तरीके से लेने की आवश्यकता है। इस पर राजनीतिक रोटियां किसी को नहीं सेकनी चाहिए, और ना किसी सरवर चिश्ती को कहना चाहिए कि हम 30 करोड़ हैं कि हम 20 करोड़ हैं। इन बातों से कोई फर्क पड़ता नहीं है। मेन विषय इतना सा है कि एक व्यक्ति विष्णु गुप्ता, जिनको ये लगा कि भाई ये मेरे पास तथ्य है और इस तथ्य के लिए वो व्यक्ति कोर्ट में गया। अब व्यक्ति के पास 2 अधिकार हैं। एक सामान्य व्यक्ति तो कोर्ट में जाके अपना वाद प्रस्तुत करता है, उसके बाद कोर्ट जो संवैधानिक रूप से
बनती है उस कोर्ट के जज को फैसला करना होता है कि ये वाद चलने योग्य है या नहीं है। अगर वाद चलने योग्य होगा तो कोर्ट उसमें संबंधित पक्षकार को नोटिस जारी करती है, जैसे इसमें इन्होंने कर दिया। अब इसमें संबंधित पक्षकार जो है वो आके अपना पक्ष रखेंगे कि साहब ये जो वाद आपने लिया है, इसको आपने हमको नोटिस दिया है, चलने लायक है या नहीं है। उस समय पर उसकी बहस होगी और कोई व्यक्ति अगर पक्षकार नहीं बना तो बन जाएगा। अमित उसके लिए इस तरह की बयानबाजी, भड़काने वाली बयानबाजी ये ठीक नहीं है। पहली बात, महबूबा मुफ्ती ने कहा कि अब तक ये शिव मंदिर ढूंढा करते थे मस्जिदों में, अब ये मुसलमानों के घर में ढूंढने लगेंगे। सवाल ये उठता है कि देश के अनगिनत मस्जिदों में कब तक सर इस तरह के फिर वाद याचिकाएं लगती रहेंगी, कितना इसमें वक्त लगेगा, क्या ये जरूरी है, गैर जरूरी है, सांप्रदायिक सौहार्द, गंगा जमुनी तहजीब के लिए ये उचित है या नहीं है? देखिए, मेरा कहना है कि सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी का इससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इस देश के अंदर 140 करोड़ भारतीय हैं। अब मान लीजिए सरवर चिश्ती ने कह दिया हम 30 करोड़ लोग हैं, उसकी जिम्मेवारी आप मुझे यशवर्धन जी को दे दोगे क्या? वो ले लेंगे क्या? विष्णु गुप्ता का एक इंडिविजुअल फैसला है, वो कोर्ट गया, कोर्ट ने उसके अंदर आगे कार्रवाई करी। अब रही बात सुप्रीम कोर्ट की, मैं आपको बता दूं कि 1991 वर्शिप एक्ट बिल्कुल लागू है और इसी का कारण यह कि जब ज्ञानवापी वाले विषय के ऊपर मामला सुप्रीम कोर्ट में गया तो उन्होंने कहा कि भाई इसमें सर्वे करने का अधिकार है, मतलब जांच हो सकती है मामले की। उसका स्टेटस चेंज नहीं किया। आज जो वहां पर मंदिर बना काशी के अंदर, तो पुराना मंदिर बना हुआ था, उसी को ढंग से किया गया। अभी तक वो हिस्सा जिस पर डिस्प्यूट है वहां तक उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं, स्पष्ट रूप से मंदिर दिखता है उसके बावजूद भी। तो मेरा मतलब कहने का यह है कि इस तरह की बयानबाजी जो समाज के अंदर विघटन पैदा करे, उससे बचना चाहिए सभी राजनीतिक पार्टियों को। अपनी राजनीतिक रोटियां सेकनी नहीं चाहिए। यशवर्धन सिंह जी जवाब देना चाह रहे हैं, यशवर्धन सिंह जी जवाब दीजिएगा। जो कहा गया भाई 30 करोड़, और कल ये कहा गया था कि हमने खून का जहर का घूंट पीकर स्वीकार किया। एक मिनट, मैं अमित जी की बात से पूरी तरह सहमत हूं। यशवर्धन जी एक सेकंड में, यशवर्धन 10 सेकंड मुझे और दे दीजिए आप। मैं इतना कहना चाह रहा हूं कि दरगाह में जो लोग बैठे हैं, जिम्मेवार लोग हैं, उनको भी बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। उनके पास फैक्ट्स हैं, किताबों के रेफरेंस हैं, तो कोर्ट में जाके अपना पक्ष रखिए। इसको इतना लाइमलाइट करने की आवश्यकता नहीं है। ये देश जो है वो सांप्रदायिक सौहार्द से चलता आया है और हमारी सरकार है। हम चाहते हैं कि हमारे हाजी पीर नफीस मियां चिश्ती साहब, मैं हाजी पीर साहब आपसे जानना चाहूंगा, जो अमित गोयल जी ने कहा, आप इससे इत्तेफाक रखते हैं भाई जो भी बातें हैं वो कोर्ट में जाकर जो नोटिस आया उससे संबंध में रखिए, और जिसको लगता है कि जोरदार रखेंगे, जोरदार तरीके से रखेंगे। हमारे वकीलों से सलाह मशवरा चल रही है और करेंगे। और मैं आपको ये बता दूं कि शारदा जो है वो इतिहास नहीं है, और उन्होंने अगर किताब लिख दी है, कोई इतिहास की किताब नहीं मानी जा सकती है। कोई भी व्यक्ति अगर एक किताब लिख देता है तो इतिहास की किताब नहीं हो सकती। और ऐसी किताबें कईयों ने लिखी हैं, उससे कोई ये साबित नहीं कर सकता कि ये साहब कोई इतिहास की किताब है जी। और हाजी पीर साहब ये एक चीज और, अभी देखिए जो जनगणना है वो तो अगले साल शुरू होनी है, लेकिन आपने बताया, जानकारी दी कि भाई 30 करोड़ जनसंख्या है, इसका संदर्भ क्या था, थोड़ा बता दीजिएगा। भाई देखो, ये 30 करोड़ है, 30 करोड़ से ज्यादा है जनसंख्या, जो भी हो वो तो एक संख्या है। डराने धमकाने की कोशिश हो रही है हमें। विष्णु जी कह रहे हैं हमें डराने धमकाने की कोशिश हो रही है कि हम अपने फंडामेंटल राइट का इस्तेमाल ना करें। आप यहाँ 30 करोड़ है तो हम कोर्ट भी ना जाए साहब, भाईचारा और कोर्ट भी ना जाए क्या? अरे कोर्ट ही तो जा रहा हूँ मैं। यहाँ पे मैंने आपको गुप्ता जो दरगाह को कहीं कुछ नुकसान पहुंचाने की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। अरे ख्वाजा, आपके ख्वाजा साहब हैं और करोड़ों लोग हैं, उनकी आस्था का मैं सम्मान कर रहा हूँ। जांच हो जाए, पता चल जाएगा शिव मंदिर है या नहीं। जांच होने दोगे क्या? यदि कोर्ट का आदेश हो जाए तो मुझे बताओ। कोर्ट का आदेश हो जाए तो वहां सर्वे होने दोगे आप? 850 बरस से क्या संबल की तरह हिंसा करोगे? दरबार है, दरबार मुझे बताइए, दरबार संबल की तरह हिंसा करोगे या कोर्ट के आदेश का सम्मान करोगे? सभी धर्म के लोग आते हैं। महोदय 30 सेकंड का समय दीजिए मेरे को जरा। मुझे एक मिनट, लास्ट में गोयल साहब 15 सेकंड में खत्म कीजिएगा जल्दी से। अमित गोयल जी देखिए, मैं मौलाना साहब को भी एक बात कह दूं कि देखिए, विष्णु गुप्ता जी के पास में कोर्ट में जाने का अधिकार था, वो कोर्ट में चले गए जी। अब इनके पास अगर वक्फ बोर्ड जैसी शक्तियां होती, अभी आपको तमिलनाडु का एक मामला आपको जानकारी में होगा, 1500 साल पुराना मंदिर सुंदरेश्वर महादेव का मंदिर, और जबकि इस्लाम 1400 साल पहले भारत में आया है,
उस संपत्ति को जो 1500 साल पुराने मंदिर को इन्होंने वक्फ बोर्ड की संपत्ति घोषित कर दिया। तो मेरा मतलब कहने का ये है कि आज इनके पास तो कोर्ट में बात करने का अधिकार था, कोर्ट में चले गए। अरे भाई, वक्फ बोर्ड जैसे लोग तो किसी भी मंदिर पर, किसी भी ठीक है सर, कॉर्पोरेशन, मेरे पास आज वक्त इतना ही है, मैं वक्त इतना ही है। लेकिन विष्णु गुप्ता जी, बस अंत में मैं ये जानना चाह रहा हूं कि आपको भाई जब से ये सुर्खी में आया है मामला और अदालत के निर्देश आया, कोई फोन, बहुत सारे फोन आए होंगे, कहीं किसी फोन में कुछ आपत्तिजनक, कुछ गलत मुझे बात तो नहीं की? मैं जब लास्ट टाइम सर्वे अभी मैं गया था तो मुझे अजमेर में ही एक कॉल आया कि तू जिंदा आ तो गया है लेकिन जाएगा नहीं, तो कहीं पे भी रहता है, हम तुझे देख रहे। हाँ, कॉल आया और मैंने वाकायदा अजमेर के एक थाने में जिसका नाम है किशनगंज थाना, वहां पे मुकदमा भी दर्ज हुआ है। उसके बावजूद भी राजस्थान पुलिस की आंखें नहीं खुली। मैं वहां ऐसे ही जाता हूं और मुझे डर नहीं है, मुझे राजस्थान पुलिस की सुरक्षा की जरूरत नहीं है। अमित गोयल, महादेव की कृपा है भाई। अदालत का तो हम सभी सम्मान करते हैं, देखते हैं क्या होता है, लेकिन पुलिस तो आपकी है। समय नहीं है सर, बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा चारों ही मेहमानों का, बहुत बहुत शुक्रिया। आज की फाइट में इतना ही। उम्मीद यही है कि इस पूरे मामले का, जब अगर अदालत में मामला चल रहा है और अदालत अपनी पूरी देख रहा है, तो अदालत की ही प्रक्रिया के तहत सबको सम्मान करना चाहिए, किसी भी सूरत में गैर जरूरी बयान नहीं।